रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा था। बस हवा की सच्चच जैसी आवाज और कहीं दूर किसी टूटे लैंप पोस्ट की झिलमिलाहट। उस अंधेरे में केवल एक आदमी था, आरव। हाथ में टॉर्च, चेहरे पर पसीना और दिल की धड़कन इतनी तेज कि खुद उसे सुनाई दे रही थी। वो उसी कब्र के पास खड़ा था जिसे उसने कल ही खुद खोद कर भरा था। कब्र पर लिखा था रवि शर्मा, 1995 से 2025। आरव ने मिट्टी की ओर देखा और तब सी धीमी आवाज आई। वो वहीं जम गया। आवाज साफ थी, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर मुक्का मारा हो। आरव के हाथ कांपने लगे। उसके कानों में फिर से कुछ गूंजा। सर, आपने तो मुझे कल ही दफनाया था। आरव पीछे हट गया। उसकी सांस रुक गई। आवाज बहुत साफ थी और उसी कब्र के अंदर से आ रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? रवि तो मर चुका था। उसने खुद उसकी नब्ज देखी थी। खुद ही तो शव यात्रा में शामिल हुआ था। 3 दिन पहले रवि और आरव साथ में काम करते थे, शहर के पुराने कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले। रवि हमेशा कहता था कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। कहता था कुछ लोग मरते नहीं, बस दफन कर दिए जाते हैं। आरव हंस देता था। लेकिन उस रात रवि खुद एक गिरी हुई कब्र की खुदाई करते वक्त अंदर फंस गया था। जब तक आरव पहुंचा, रवि सांस नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने पुष्टि की, डेड। आरव ने उसे खुद दफनाया था, लेकिन अब वही रवि की कब्र हिल रही थी। मिट्टी हल्की हल्की ऊपर उठ रही थी, जैसे अंदर से कोई धक्का मार रहा हो। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। हवा ठंडी पड़ गई। आरव ने घुटनों के बल झुककर कान लगाया। सर, बहुत अंधेरा है यहाँ। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो मिट्टी में हाथ डालने ही वाला था कि एक और आवाज आई, लेकिन इस बार पीछे से। आरव, तूने मुझे जिंदा दफनाया था, अब तेरी बारी है। वो पलट कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च बुझ गई। अंधेरा गहरा गया और फिर उसी कब्र के बगल में जमीन अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई नई कब्र खुद ब खुद खोद रही हो। आरव चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन पैर मिट्टी में धंसते चले गए। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और उसे महसूस हुआ किसी ने उसका टखना पकड़ लिया है। अगले ही पल वो जमीन के अंदर खींच गया। सिर्फ उसकी टॉर्च बाहर गिरकर झिलमिलाती रह गई। सुबह कब्रिस्तान के चौकीदार ने देखा, रवि की कब्र शांत थी, लेकिन उसके बगल में एक नई ताजी कब्र बनी हुई थी। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस मिट्टी पर किसी उंगली से लिखा था, सर, अब मेरी बारी नहीं है।